हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। नींद हर किसी को प्यारी होती है, इंसानों को भी, जानवर को भी। इंसान भी सोते हैं और जानवर भी, लेकिन वो सोते क्यों हैं? इसका उत्तर आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे पाया है। खैर, जीवन के लिए भोजन, पानी और वायु जितनी आवश्यक है, उतनी ही नींद भी। क्या आपको पता है कि भोजन और पानी की तुलना में नींद में कमी आपको ज़्यादा जल्दी मार सकती है? क्या आप जानते हैं कि जो लोग रोज़ 7 घंटे से कम सोते हैं, उनकी समय से पहले मौत होने की संभावना 12% बढ़ जाती है। हमारे जीवन में नींद का महत्व लोगों को समझाने के लिए एक दिन समर्पित किया गया है, जिसे हम विश्व नींद दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे भी कहते हैं। आराम पसंद लोग मजाक मजाक में इस दिन को अपना पसंदीदा दिन कहते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो अपनी मृत्यु तक 40 सालों में कभी नहीं सोया। खाना खाए बिना आप 2 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना नींद के केवल 11 दिन ही आप जिंदा रह सकते हैं। तो ये शख्स 40 साल तक कैसे बिना सोए रहा? दरअसल पॉल कर्न एक हंगरी सिपाही थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1915 के दौरान ड्यूटी के समय पॉल कर्न को दिमाग की ललाट पाती या फ्रंटल लोब में गोली लग गई थी। ऑपरेशन के बाद फ्रंटल लोब को निकाल दिया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद वह कभी सो नहीं सका, ना ही उसे सोने की ज़रूरत ही महसूस हुई। डॉक्टर का कहना था कि उसका नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्सरे में भी ब्रेन में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे। तो डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो कुछ कर पा रहे थे। पॉल ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्लीपिंग पिल्स का उस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के बाद जब पॉल ने आँख खोली तो उसके बाद वह कभी नहीं सो पाए। कभी कभी हेडेक होता था, पर नींद उसे कभी नहीं आई। वह घंटों तक बेड पर सोने के लिए लेटे रहते थे, सोने की कोशिश करते थे, पर नींद उन्हें कभी नहीं आती। आंखें बंद करके रोज़ 2 घंटे लेटने का उन्होंने रूटीन शुरू किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह समझ गया कि अब उसे कभी नींद नहीं आएगी और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। एक गोली की वजह से उनका सोना असंभव हो गया। वो पूरी ज़िंदगी बिना सोए ही रहे एंड 1955 में उनकी मौत हो गई। आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि फ्रंटल लोब हटाने से उनकी बॉडी को दोबारा नींद की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। वैसे एक सामान्य इंसान 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक बिना सोए रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक और ऐसा व्यक्ति है जो 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 43 सालों से सोया नहीं है। जी हाँ, हम में से कुछ लोग तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। थाई नोंग एक अनिद्राकारी इंसान है। थाई 1973 में हुए बुखार के बाद से सोए नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक नींद न आने पर थाई परेशान रहने लगे। उन्होंने डॉक्टर्स को बताया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें इंसोम्निया है, जिसके चलते वो सोते नहीं हैं। वर्तमान में 72 साल की उम्र में भी वे सूअर के फीड के बोरों को 4 किलोमीटर लंबे रास्ते से रोज़ ले जाते हैं। वो दिन में तो सामान्य इंसान की तरह काम करते ही हैं, लेकिन नींद न आने के कारण वो रात को भी काफ़ी समय काम करके ही बिताते हैं। पहले वो रात में इसलिए काम करते थे क्योंकि दिन का समय तो सबके साथ बीत जाता था, लेकिन रात को वो बहुत परेशान रहते थे, इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए वो रात को भी काम करने लगते थे। रात में जाग कर काम करने के कारण भी थाई को कोई थकान या परेशानी नहीं होती थी। वे खुद को स्वस्थ ही महसूस करते हैं। यदि वे रात में घर पर ही रहते हैं तो वो स्मोकिंग या चाय का सहारा लेकर रात गुजारते हैं। वैसे जानने योग्य बात यह है कि सालों से चली आ रही अनिद्रा की बीमारी के अलावा उन्हें दूसरी कोई बीमारी है ही नहीं, और ना ही वो कभी बीमार पड़े हैं। वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत और शक्तिशाली हैं। इस असामान्य प्रसिद्धि के चलते उन्होंने वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। इसकी शुरुआत 1973 में आए बुखार से हुई। लगभग तभी से उन्होंने 11,700 से भी ज़्यादा निद्राहीन रातें गुजारी हैं। थाई कहते हैं कि नींद आने के लिए मैंने नींद की गोलियां तक लेना शुरू कर दिया, लेकिन इनसे उन्हें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इनसे तो उन्हें 1 मिनट की भी नींद नहीं आई। उन्होंने बताया, नींद न आने की वजह से उन्हें पानी के बिना जीने वाले पौधे की तरह लगता है। डॉक्टर की माने तो इंसोम्निया नाम की बीमारी ही के मरीज़ हैं। इसमें इंसान को नींद न आने की बीमारी हो जाती है, लेकिन हालांकि इस बीमारी के और भी पेशेंट हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी ये एक रेयर बीमारियों में से एक है।
जिसके पेशेंट कम ही हैं। थाई 43 वर्षों से बिना सोए बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। थाई कहते हैं कि शुरू में तो उन्हें इस बीमारी के कारण बहुत तनाव रहता था, जब सब सो जाया करते थे और उन्हें बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें इसकी अब आदत सी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।